आज बात होगी उस ऐतिहासिक वापसी की जिस पर पूरे विश्व की नजर थी। कैसे 8 दिन का सफर 9 महीनों में बदला, रिसर्च पर गए एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में इतना समय क्यों लगा, 9 महीनों तक सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने इंडियन स्पेस स्टेशन पे क्या क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे उस 46 मिनट के बारे में जिसे कल्पना चावला पार नहीं कर पाई थी। तो वो 46 मिनट सुनीता के लिए कैसे रहे, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू वयम भारत, और मैं हूं सोमा सिंह आपके साथ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के स्पेस से लेकर धरती तक के सफर को जानेंगे विस्तार से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही वयम भारत को सब्सक्राइब भी करें। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्ट में आई परेशानी के कारण इनका 8 दिन का सफर 9 महीने में बदल गया। लेकिन अब स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद से अंतरिक्ष यात्री बैठकर वापस आ चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने के बाद ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय अनुसार तड़के सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास समंदर में पैराशूट की मदद से गिरा। लेकिन धरती पर लैंड करने से पहले के 46 मिनट जितने रोचक थे, उतना ही दिल की धड़कन को बढ़ाने वाले भी। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पे स्पेसक्राफ्ट ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च की सुबह 2:38 पर ड्रैगन कैप्सूल से ट्रंक सफलता के साथ अलग हो गया। इसके साथ सबसे मुश्किल 46 मिनट शुरू हुए। चारों अंतरिक्ष यात्री जब धरती के काफी पास आ चुके थे। 2:50 पर वो पल शुरू हुआ जब पूरा कैप्सूल आग के गोले में बदल गया। धरती के वातावरण में घर्षण के कारण 3500 फ़ारेनहाइट तक कैप्सूल तप जाता है। इसका मतलब है कि तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोहा भी पानी हो जाए, लेकिन कैप्सूल में लगी विशेष धातुएं कैप्सूल को गर्मी से बचाती हैं। आगे के सबसे मुश्किल मिनटों में कैप्सूल का सिग्नल भी टूट जाता है। नासा के मुताबिक ये समय करीब 7 से 10 मिनट तक रहता है। 2:54 पर नासा के कमेंटेटर बता रहे थे कि कैप्सूल जब धरती से करीब 18,000 फीट नजदीक आएगा तो इसकी रफ्तार 350 मील यानी करीब 500 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। 2:56 नासा के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। धड़कनें बढ़ाने वाला पल शुरू हो चुका था। 3:19 ब्लैकआउट फेज जारी हुआ। आग के गोले जैसा दिखाई दे रहा ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल हीट शीट सभी यात्रियों को सुरक्षित रखती है। इस दौरान ग्राउंड से सभी कम्युनिकेशन टूट जाते हैं। 3:24 तक सुनीता विलियम समेत अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन कैप्सूल वायुमंडल पार कर आ गया था। इस समय तक पैराशूट सभी खुल चुके थे, इससे यान की गति कम हो चुकी थी। 3:27 तक पैराशूट के साथ ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा तट से लगे समंदर में उतर चुका था। 3:28 पर सुनीता विलियम समेत अन्य अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट चुके थे। उनका ड्रैगन कैप्सूल समंदर में सुरक्षित उतर गया था। ये एक ऐतिहासिक पल था। वहीं सुबह 9 बजे सुनीता की वापसी पर व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने वादा किया था, जो वादा निभाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का शुक्रिया किया। अभी तक हमने आपको एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का सफर कैसा रहा वो बताया। अब आप आगे मन में आपके जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब भी आपको मिलेगा आगे की वीडियो में। सबसे पहला सवाल, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन कब और क्यों गए थे? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक लेकर जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। दूसरा क्वेश्चन, बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट कब और कैसे लॉन्च किया गया था? तो 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस V रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। ये 6 जून 2024 को रात 11:30 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। तीसरा क्वेश्चन, सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में
कैसे फंस गए। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में 8 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आए, जिसके बाद स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। चौथा क्वेश्चन, क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? पहले भी भेज सकते थे। स्पेस एक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट को ही इस्तेमाल का फैसला लिया। 5वां क्वेश्चन, स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगा? कैप्सूल फ्रीडम के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक यानी अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन यानी पानी में लैंडिंग हुई। 6वां क्वेश्चन, कुल कितने एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटे हैं? क्रू 9 मिशन में कुल 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर लौटे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अलावा निक हैक और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव क्रू 9 का हिस्सा था। सुनीता और बुच के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में परेशानी आने की वजह से इन दोनों एस्ट्रोनॉट को नासा के क्रू 9 का हिस्सा बना दिया था। अब 7वां क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके मन में आ रहा कि इतने दिनों तक रहने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां क्या किया, वो खाते क्या थे, रहते कैसे थे? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर अपने 9 महीने के दौरान स्पेस वॉक से लेकर वैज्ञानिक प्रयोग और स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस जैसे काम किए। स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स अब तक कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी है। ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस स्टेशन में 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी के साथ सुनीता ने इंडियन स्पेस स्टेशन की सफाई, हार्डवेयर के निरीक्षण जैसे रेगुलर मेंटेनेंस वर्क किए। ISS का आकार एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। वहीं स्पेस में फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए सुनीता ने नियमित व्यायाम किया। उन्होंने वेट ट्रेनिंग और अन्य फिटनेस गतिविधियों में समय बिताया ताकि धरती पर लौटने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। अब जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाते क्या हैं। अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ही खाते हैं, जिसमें 100 से अधिक विकल्प होते हैं। इनमें सब्जियां, फल, पहले से तैयार भोजन, मिठाइयां और मसाले जैसे केचप और सरसों शामिल हैं। हर दिन 3 बार भोजन दिया जाता है और साथ ही स्नैक्स भी होते हैं, जिससे 2500 कैलोरी को सुनिश्चितता होती है। अंतरिक्ष यात्री मुख्य रूप से पानी पीते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध होते हैं उनके लिए, जैसे कि फ्रीज ड्राई कॉफी, चाय, नींबू पानी और संतरे का जूस। इन ड्रिंक्स को वैक्यूम सीलबंद पाउच में भेजा जाता है, जिसमें पानी डालकर स्ट्रॉ के जरिए पिया जाता है। इस तरह के खाद्य पदार्थ अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।